सिदरतुल मुंतहा क्या है, ये कहाँ वाक़ है और यहाँ पर क्या हुआ था। कुरान और हदीस के इशारात से मालूम होता है कि ये एक मकाम है जो 7 आसमानों तक फैली हुई इस मादी दुनिया की आखिरी हद है। यानी ये उस जगह का नाम है जहाँ आलम दुनिया की हद ख़त्म हो जाती है और आलम बाला की हद शुरू हो जाती है। सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस इंतहाई बुलंद सरहद पर बेरी का एक दरख्त वाक़ है। इससे आगे यानी सिदरा से आगे फिर मावा के बागात हैं जिन्हें जन्नतुल मावा कहा गया है। ये वो बागात हैं जहाँ अहले ईमान असल जन्नत में दाखिल होने से पहले कुछ वक्त के लिए ठहरेंगे और मेहमान नवाजी से मुस्तफ़ीद होंगे। जन्नतुल मावा से ऊपर किसी मकाम पर जन्नत है और फिर उससे ऊपर किसी मकाम पर अल्लाह ताला का अर्श है। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहाँ हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा था। ये दूसरा मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा था। पहली बार आपने उन्हें उफ़क़े आला पर देखा था। इस बार हुजूर ने देखा कि हज़रत जिब्राईल आसमान बाला से सिदरतुल मुंतहा के पास उतरे हैं। इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली आँखों से वो सब कुछ देखा जो परवरदिगार ने आपको दिखाना चाहा। जो तजल्लियाँ, जो रोशनियाँ, जो जलवे और जो नूर के मनाजिर आपको दिखाए गए, उनका आपने कामिल तरीके से और पूरी दिल जमई के साथ मुशाहिदा फरमाया। इस मौका पर नूर व ज़हूर की बेपनाह आबोताब और चकाचौंध थी, मगर इसके बावजूद आपकी निगाहें पूरी तवज्जो और पूरे तसलसल के साथ इस मंज़र को देखती रहीं और बिल्कुल बेकाबू न हुई। कुरान मजीद ने इस वाक़े को सूरह नज्म में बयान फरमाया है। इरशाद है, और उसने एक मर्तबा फिर उसे सिदरतुल मुंतहा के पास उतरते देखा है जिसके पास ही जन्नतुल मावा है। जब सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था, उसकी निगाह न बहकी न बेकाबू हुई। उसने अपने परवरदिगार की बड़ी बड़ी निशानियां देखी हैं।